नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 9th का विषय गणित का प्री बोर्ड 2025-26 का ओरिजिनल पेपर। तुम्हारे परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और तुम्हें पता है बच्चों, जिस प्रकार से प्रश्न तुम्हारे प्री बोर्ड में आते हैं उसी तरह से प्रश्न तुम्हारे फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर देखना बच्चों। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पहला प्रश्न पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो तुम्हें पता है परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे P और Q जो कि पूर्णांक संख्या होता है। और बच्चों साथ ही साथ Q जो कि 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर तीनों शर्तें पूरी हो रही है तो यह एक परिमेय संख्या होगा। अब आइए बच्चों, ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3 यानी कि 3 को बच्चों हम लोग 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पे देख सकते हैं बच्चों 3 और 1 जो कि पूर्णांक संख्या है, और 1 यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों यह तीनों शर्तें पूरी कर रही है, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 1 का। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न सेकंड पे। तो प्रश्न सेकंड पे तुम्हें पूछा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी परिमेय संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक, ऑप्शन डी अभाज्य संख्या। तो बच्चों दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न सेकंड का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न थर्ड पे। तो प्रश्न थर्ड पे तुम्हें पूछा है, जीरो किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी अभाज्य संख्या, ऑप्शन सी विषम संख्या, ऑप्शन डी परिमेय संख्या। तो बच्चों हम जीरो को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं बच्चों 0 और 1 जो कि एक पूर्णांक संख्या है, और एक बच्चों एक जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यह तीनों शर्तें पूरी कर रही है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 4 पे। तो प्रश्न 4 पे तुम्हें पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए पूर्ण संख्या, ऑप्शन बी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी वास्तविक संख्या। तो बच्चों प्रत्येक परिमेय संख्या जो कि एक वास्तविक संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 4 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 5 पे। तो प्रश्न 5 पे तुम्हें पूछा है, 3 और 4 के बीच निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ बच्चों 2 पाई, तो यहाँ पे पाई आया है, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। अब चेक करते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी को बच्चों हम 10 को 3 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, बचा कितना 1। अब दशमलव लगाएंगे तो फिर नीचे आ जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों 3.3 जो कि 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा 3 और 4 के बीच आने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 5 का। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 6 पे। तो प्रश्न 6 पे तुम्हें पूछा है, यदि 64 का पावर x बराबर 8 है तो x बराबर होगा। तो यहाँ पे बच्चों आधार जो कि कितना है 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 64 को हम लोग 8 के रूप में लिखना है। तो 64 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, 8 का स्क्वायर और इस पूरे का पावर x बराबर 8। अब यहाँ पे बच्चों अगर पावर का ऊपर और पावर हो तो हम लोग पावर को गुना करते हैं, यानी कि बच्चों यह हो जाएगा कितना 8 का पावर 2x बराबर 8। और तुम्हें पता है बच्चों अगर आधार सेम हुआ तो इसके पावर भी बराबर होते हैं। तो इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों पावर बराबर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 7 पे। तो प्रश्न 7 में तुम्हें पूछा है, इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद यानी कि बच्चों उसमें या तो x होने चाहिए या फिर y या फिर z, इस तरह से किसी दो x और y दोनों नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं किसमें एक चर है।
तो ऑप्शन नंबर ए में देख लो बच्चों, एक्स और वाई दोनों हैं, तो यह एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को चेक करो, तो ऑप्शन बी में तुम देख सकते हो बच्चों, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, यानी कि इसमें ओनली एक्स वाले पद है, तो यह तुम्हारा एक चर बहुपद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 8 पे। तो प्रश्न 8 पे तुम्हें पूछा है बहुपद 2x प्लस 6 का शून्यांक कौन है। तो बच्चों शून्यांक निकालने के लिए हमें इस बहुपद का मान 0 करना होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे प्लस 6 है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो -6 में बदल जाएगा, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा -6। तो यहाँ से बच्चों x बराबर हो जाएगा -6/2। तो यह कटेगा 3 बार में, 2 तिया 6, यानी कि x बराबर हो जाएगा कितना बच्चों, -3। यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 9 पे। तो प्रश्न 9 पे तुम्हें पूछा है बहुपद x का घात 4 माइनस 3 x का घात 2 माइनस 5 का घात है। तो तुम्हें पता है बच्चों, किसी भी बहुपद का घात उसमें x का अधिकतम पावर उसका घात कहलाता है। तो यहाँ पे बच्चों x का अधिकतम पावर कितना है, 4 है, तो इसका घात हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है यदि px बराबर x माइनस 1 तो p0 का मान है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे px के जगह पे x के जगह पे हमें 0 रखना है। तो यहाँ पे बच्चों p0 बराबर हो जाएगा, x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, -1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 10 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 11 पे। तो प्रश्न 11 पे तुम्हें पूछा है 2x का घात 3 माइनस 5x का घात 2 माइनस x जोड़ 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या है वो इसका गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने क्या है बच्चों, -5 है, तो -5 एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 11 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है यदि बहुपद px बराबर x का घात 31 जोड़ 1 में x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। तो इसमें कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे तुम्हें x माइनस 1 बराबर 0 रखने हैं, तो यहाँ से बच्चों x बराबर हो जाएगा कितना, 1। अब इस x बराबर 1 को इस बहुपद में रखना है, यानी कि बच्चों p1 रखने हैं, तो p1 बराबर हो जाएगा, x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का घात 31 जोड़ 1। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा कितना, एक का घात कितना भी होगा तो उसका मान हमेशा एक ही आता है। तो यहाँ पे बच्चों 1 जोड़ 1 हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कितना, 2। तो 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 13 पे। तो प्रश्न 13 में तुम्हें पूछा है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। यानी कि बच्चों द्विपद यानी कि 2 पद आनी चाहिए इस प्रकार से, 2 पद। तो यहाँ पे किसमें 2 पद है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए को चेक करो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 1 पद, 2 पद, 3 पद है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करो, तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हो 1 पद है और तुम्हें पूछा है बहुपद। बहुपद यानी कि बच्चों बहुपद द्विपद पूछा है, यानी कि 2 पद आनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देख लो बच्चों, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी कि इसमें 2 पद है और 2 पद द्विपद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 13 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 14 पे। तो बच्चों प्रश्न 14 पे तुम्हें पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड है। तो यह बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पे तुम्हें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x जोड़ 14। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग एक्स स्क्वायर के सामने जो गुणांक है उसको हम लोग लास्ट वाले संख्या से गुना करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सामने कुछ नहीं मतलब 1 है बच्चों, 1 को गुना करेंगे बच्चों 14 से, तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14 को हमें इस प्रकार से लिखने हैं बच्चों, जिसको जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाला टर्म आना चाहिए, यानी कि जोड़ने या घटाने पर तो 9 आने चाहिए और गुना करने पर 14 आनी चाहिए। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुना 7, जिसको गुना करने पर हमें 14 प्राप्त होगा
और इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 7 को, तो हमें कितना प्राप्त होगा? 9 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 9 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों? 9 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 जोड़ 7 गुना एक्स जोड़ 14। अब बच्चों हमें इसको इस प्रकार से लिखने हैं, एक्स को अंदर गुना करेंगे तो अंदर एक्स को गुना करेंगे तो हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7x जोड़ 14। अब यहाँ पे देखो बच्चों इन दोनों पदों में क्या कुछ कॉमन है, तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों x कॉमन है तो x बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2। अब यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे पहले माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे और देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 7 कॉमन है तो 7 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2। अब यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे इन दो पदों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों x माइनस 2 जो कि दोनों में है। तो यहाँ पे बच्चों x माइनस 2 को हम लोग बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा बच्चों x माइनस 7। तो x माइनस 2 गुना x माइनस 7 इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न 14 को सोल्व करना है। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 15 पे। तो प्रश्न 15 पे तुम्हें दिया गया बच्चों आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस आकृति को देखना है बच्चों और तुम्हें जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो प्रश्न 15 पे तुम्हें पूछा है बिंदु बी का निर्देशांक। तो बिंदु बी कहाँ है बच्चों? तो यहाँ पे देखो बिंदु बी यहाँ पे है तो इसका निर्देशांक पूछा है। तो यहाँ पे बच्चों देखोगे तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे कितना है? -5 है, यानी कि एक्स अक्ष पे -5 है और वाई अक्ष पे ऊपर तरफ कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो -5, 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 16 पे। प्रश्न 16 में तुम्हें पूछा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 कहाँ पे दिया गया बच्चों? x बराबर, तो यहाँ पे देख सकते हो x बराबर -3 दिया गया है और y बराबर -5। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों y बराबर -5। तो x में आएंगे और y पे कितना? -5, यानी कि कौन सा बिंदु है? ई बिंदु है। तो ई इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 17 पे। तो प्रश्न 17 पे तुम्हें पूछा है डी का भुज। तो डी का भुज यानी कि बच्चों डी का तुम्हें एक्स निर्देशांक पूछा है, एक्स निर्देशांक। तो डी का एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी दिया हुआ है, डी का निर्देशांक हो जाएगा बच्चों कितना? 6,2 और इसका एक्स निर्देशांक क्या है? 6 है। तो 6 इसका भुज हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 18 पे जहाँ पे तुम्हें पूछा है एच का कोटि, यानी कि बच्चों एच का वाई बिंदु। तो यहाँ पे पहले एच देखो बच्चों कहाँ पे है? तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों एच और इसका वाई बिंदु कितना है? -3 है। तो -3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 19 पे जहाँ पे तुम्हें पूछा है एम का निर्देशांक। तो बच्चों एम बिंदु कहाँ पे है देखो? तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों एम बिंदु यहाँ पे है तो इसका निर्देशांक एक्स अक्ष पे कितना है बच्चों? -3 है और वाई अक्ष पे क्या है? 0 है। तो -3,0 हो जाएगा एम का निर्देशांक। तो -3,0 कौन सा ऑप्शन पे है देख लो। तो यहाँ पे देखोगे बच्चों तो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है -3,0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 19 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 20 पे जहाँ पे तुम्हें पूछा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो बच्चों एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 21 पे। तो प्रश्न 21 पे तुम्हें पूछा है यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x जोड़ 3y बराबर के का एक हल है तो के का मान है। तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, x के जगह पे हमें 2 रखना है और y के जगह पे 0 रखना है। तो चलिए हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे 2 गुना x के जगह पे कितना रखना है? 2 रखना है। तो 2 गुना 2 जोड़ यहाँ पे 3 गुना y के जगह पे कितना रखना है? 0 रखना है। तो 3 गुना 0 बराबर के। तो यहाँ पे 3 गुना 0 हो जाएगा बच्चों 0,
यानी कि 0 जोड़ यहाँ पे 2 गुना 2 हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। 4 जोड़ 0 हो जाएगा 4, यानी कि बच्चों के बराबर कितना होगा, के बराबर 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 22 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 22 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 23 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है एक सरल रेखा, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है एक वक्र, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है त्रिभुज, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है परवलय। तो बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों प्रश्न 23 का। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 24 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है x बराबर 5 और y बराबर 2 निम्नलिखित में किस रैखिक समीकरण का हल है। तो बच्चों इसका हल हमें इस प्रकार से निकालने हैं। यहाँ पे बच्चों प्रत्येक समीकरण पे हम लोग x की जगह पे 5 और y की जगह पे 2 रखेंगे, और अगर बच्चों LHS बराबर RHS होता है तो यह तुम्हारा एक रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब आइए बच्चों चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को। तो ऑप्शन नंबर ए पे तुम्हें दिया गया है बच्चों क्या, x प्लस 2y बराबर 7। तो बच्चों x की जगह पे 5 रखेंगे, 5 प्लस यहाँ पे y की जगह पे 2 रखेंगे, यानी कि 2 गुना 2। तो यह कितना हो जाएगा बच्चों, 5 और 4 हो जाएगा 9, जो कि राइट हैंड साइड RHS के बराबर नहीं है, यानी कि ये 7 के बराबर नहीं है। तो ये तुम्हारा एक रैखिक समीकरण नहीं होगा। अब इसी प्रकार से देख लो बच्चों ऑप्शन नंबर बी को, 5 को 5 के साथ गुना करोगे तो 25 हो जाएगा, तो वह कभी तुम्हारा 7 के बराबर नहीं होगा, RHS के बराबर। तो ये भी तुम्हारा रैखिक समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी को देखो, जहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई बराबर 7, तो x की जगह पे 5 और y की जगह पे 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि RHS 7 के बराबर है। तो यह तुम्हारा रैखिक समीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 24 का। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 25 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है रैखिक समीकरण 2x जोड़ 3y बराबर 12 का एक हल है। तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे तुम्हें x की जगह पे 2 रखने हैं और y की जगह पे 3 रखने हैं। अगर यह RHS के बराबर है तो यह तुम्हारा एक हल हो जाएगा। तो आइए बच्चों ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कितना, 2,3। तो यहाँ पे इस रैखिक समीकरण पे रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 गुना 2 जोड़ 3 गुना 3। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4 जोड़ 3 तिया 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, जो कि RHS 12 के बराबर नहीं है। तो यह तुम्हारा एक हल नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 3,2। तो यहाँ पे बच्चों x के जगह पे हम लोग 3 रखते हैं तो हो जाएगा बच्चों 2 गुना 3 जोड़ y के जगह पे हम लोग 2 रखते हैं, यानी कि 3 गुना 2। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 3 दूना 6 जोड़ 3 दूनी 6, यानी कि 12। तो 12 यानी कि बच्चों RHS 12 के बराबर है। तो यह तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी इसका हल हो जाएगा इस रैखिक समीकरण का। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न 25 को सोल्व करना है। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 26 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है बिंदु 2,3 कोमा एक्स जोड़ वाई बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो के का मान होगा। तो यहाँ पे फिर से वही करना है बच्चों, एक्स की जगह पे तुम्हें 2 रखना है और वाई की जगह पे 3 रखने हैं। तो एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, वाई की जगह पे 3 रखेंगे बराबर के। तो यहाँ से बच्चों के का मान कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, यानी कि के बराबर 5 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 27 पे। तो प्रश्न 27 पे तुम्हें पूछा गया बच्चों 4x जोड़ 3y बराबर 12 का आलेख x अक्ष पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो बच्चों x अक्ष पर प्रतिच्छेद करने के लिए बच्चों y का मान 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे तुम्हें समीकरण दिया हुआ है 4x
प्लस वाई का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 0 बराबर 12। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों इसका मान तो 0 हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 12 है तो x बराबर हो जाएगा 12/4। तो यह कटेगा 3 बार में, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो इसका एक्स अक्ष पर बिंदु हो जाएगा बच्चों 3,0। तो 3,0 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 27 का। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 28 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो बच्चों पूरक कोणों का मान कितना होता है, पूरक कोणों का योग का मान होता है 90 डिग्री। तो एक कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो दूसरा का पता नहीं है, तो हम लोग मानेंगे उसको x बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 29 पे। तो प्रश्न 29 पे तुम्हें पूछा है वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो कहलाता है। तो वह कोण बच्चों जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अधिक कोण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 30 पे। तो प्रश्न 30 पे तुम्हें पूछा है उस कोण का माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। तो मानते हैं बच्चों वह कोण कितना है, x डिग्री है, और x डिग्री जो कि 90 डिग्री यानी कि पूरक कोण का आधे से 30 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि जोड़ 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा वो कौन कौन सा है, x है। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा कितना, 90 माइनस एक्स जोड़ 60 डिग्री, यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब 1 है, बट्टे 2 हो जाएगा। अब इस 2 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 90 माइनस एक्स जोड़ 60 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस एक्स को हम लोग बच्चों राइट साइड लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस एक्स बराबर 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, यानी कि 150 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, 150 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों x बराबर हो जाएगा 150/3, यानी कि बच्चों यह कटेगा कितना, 5 बार में, 3 पछे 15 और 1 0, यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा उस कोण का मान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 30 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 31 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है नीचे दी गई आकृति में रेखीय ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा इसको छोटा करते हैं ताकि तुम्हें सारी चीज़ें दिखे। तो यहाँ से आकृति दिया गया बच्चों जहाँ पे ए बी और सी डी ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, और जहाँ पे दिया गया बच्चों कोण ए ओ सी, यानी कि बच्चों कोण ए ओ सी इसका मान दिया हुआ है कि इसका मान, और कोण बी ओ ई इसका मान दिया हुआ है, इन दोनों का योग का मान दिया हुआ है 70 डिग्री। और तुम्हें पूछा है सी ओ ई, यानी कि इस कोण का माप तुम्हें पूछा है। तो तुम्हें पता है बच्चों रैखिक युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि बच्चों कोण ए ओ सी जोड़ कोण बी ओ ई जोड़ कोण सी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये होता है बच्चों रैखिक युग्म के कारण। तो यहाँ पे बच्चों इन दोनों का मान दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री दिया हुआ है, जोड़ कोण सी ओ ई का मान तुम्हें निकालना है, बराबर है 180 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों कोण सी ओ ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 70 डिग्री को हम लोग बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा 110 डिग्री इसका उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है 110 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 31 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 32 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है तो एक्स प्लस वाई का मान होगा। तो यहाँ पे बच्चों कोण एक्स जोड़ कोण वाई का मान पूछा है तुम्हें।
तो यहाँ पे तुम्हें पता है बच्चों शीर्ष विमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा कितना 130 डिग्री। और तुम्हें पता है बच्चों अंतः एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y। तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा बच्चों कितना 130 डिग्री, क्योंकि y का मान हम लोग कितना निकाले 130 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों x और y का मान पता चल गया। और तुम्हें पूछा है x जोड़ y, तो यहाँ पे बच्चों x जोड़ y हो जाएगा कितना 130 जोड़ 130, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों 260। 260 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 33 पे। तो प्रश्न 33 पे तुम्हें पूछा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो तुम्हें पता है बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 33 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 34 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। तो बच्चों किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही समकोण हो सकते हैं, यानी कि एक ही 90 डिग्री हो सकते हैं। तो एक इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 35 पे। तो प्रश्न 35 पे तुम्हें पूछा है ए बी बराबर क्यू आर दिया हुआ है, बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर दिया हुआ है क्या, पी क्यू। तो इनमें से कौन सा सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे दिया गया है क्या, ए बी बराबर दिया हुआ है क्यू आर, और यहाँ पे बच्चों दूसरा दिया हुआ है बी सी बराबर दिया हुआ है पी आर, और यहाँ पे दिया हुआ है सी ए बराबर दिया हुआ है बच्चों क्या, पी क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन देख सकते हो, इसमें और इसमें देखोगे कॉमन, और इसमें कॉमन देखोगे तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, आर कॉमन है। तो बी के सामने क्या होना चाहिए बच्चों, आर होना चाहिए। अब इन दोनों में देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में बच्चों सी कॉमन है, तो यहाँ पे सी के सामने क्या होना चाहिए, इन दोनों में क्या सामने है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों देखोगे तो यहाँ पे कॉमन है बच्चों क्या, यहाँ पे कॉमन है पी, तो सी के सामने यहाँ पे सॉरी पी होना चाहिए। अब इन इन दोनों में कॉमन देखो बच्चों, तो इन दोनों में ए कॉमन है, तो ए के सामने क्या होना चाहिए, इन दोनों में शुरू और लास्ट वाले में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों ए के सामने क्यू होना चाहिए। अब इस प्रकार से किस में दिया हो बच्चों, ऑप्शन ए में देखो ए के सामने क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, और ए के सामने क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो सी के सामने क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, ये पी था बच्चों, तो सी के सामने पी है, ठीक है। यहाँ पे बी के सामने होना चाहिए बच्चों क्यू होना चाहिए, तो क्यू होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे बी के सामने क्या दिया गया बच्चों, बी के सामने क्यू दिया हुआ है, और ए के सामने आर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 36 पे। तो प्रश्न 36 पे तुम्हें पूछा है निम्नलिखित में कौन त्रिभुज सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है एस ए एस, तो ये तो होता है बच्चों ए एस ए, ये भी होता है। जो नहीं होता है वो तुम्हें पूछा है एस एस ए, तो एस एस ए नहीं होता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 36 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 37 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन दोनों त्रिभुज के कोणों का युग्म बराबर हो तथा भुजाओं जिस पर दोनों कोण बन रहे बराबर हो तो सर्वांगसमता होंगे। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है ए एस ए, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है आर एच एस, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है एस ए एस, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 37 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 38 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज बच्चों इस प्रकार से होती है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें प्रत्येक कोण होता है बच्चों 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 39 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे।
तो बच्चों तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो होता है एस 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 नियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 40 पे। तो वीडियो के अंत तक बने हो तो जो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए बच्चों देखते हैं अब प्रश्न 40 को, जहाँ पे तुम्हें पूछा है आकृति में त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग के नियम से सर्वांग है, यानी कि किस सर्वांग के नियम से सर्वांग है पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों बी सी बराबर दिया हुआ है, बी सी बराबर दिया हुआ है क्या, ए डी दिया हुआ है। और यहाँ पे बच्चों इसमें इसमें भी 90 डिग्री है और इसमें भी 90 डिग्री है। और यहाँ पे बच्चों शीर्षविमुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों कोण यानी कि ए और यहाँ पे भी ए और एस इस प्रकार से बच्चों सर्वांग होंगे इस नियम से। ए एस तो किस कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।